7 जुलाई 2016 इंडिया के पहले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी को उनके ही घर के बाथरूम में मरा हुआ पाया गया। उनकी गर्दन पर एक ब्लैक मार्क था। पुलिस का कहना था कि ये एक सुसाइड केस है, बट आसपास से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला था। अपनी मौत के कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी फैमिली को बताया था कि एक डार्क एनर्जी उन्हें अपनी तरफ खींच रही है, बट ये एनर्जी थी क्या? वो इंसान जो अपनी पूरी जिंदगी घोस्ट मिस्ट्रीज पर से पर्दा हटाता रहा, कौन जानता था कि एक दिन वो खुद ही लोगों के लिए मिस्ट्री बन जाएगा। आज हम गौरव तिवारी की लाइफ, उनके काम और उनकी रहस्यमय मौत के बारे में गहराई से जानेंगे। ट्रस्ट मी, उनकी कहानी में उतने ट्विस्ट हैं जितने आप सोच भी नहीं सकते। इस कहानी की शुरुआत होती है पटना, बिहार से। 2 सितंबर 1984 गौरव का जन्म होता है। उनके पेरेंट्स बताते हैं कि गौरव शुरू से ही, बचपन से ही आम बच्चों की तरह नहीं थे। वो चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस रहते थे। 16 साल की उम्र में गौरव ने बॉलीवुड में एक्टिंग की शुरुआत की। उन्होंने कुछ फिल्म्स, टीवी शोज और कमर्शियल्स में काम किया था। लेकिन जब वो 21 साल के थे तो उनकी लाइफ में एक पहला टर्निंग पॉइंट आया। उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें एक कमर्शियल पायलट बनना है। उनकी फैमिली ने उनको यूएस भेज दिया। वहाँ पर उन्होंने एविएशन की पढ़ाई शुरू की। गौरव यूएस गए तो थे पायलट बनने, लेकिन यूएस ने उनकी लाइफ में कुछ और ही प्लान कर रखा था। वहाँ उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो उनकी लाइफ हमेशा के लिए बदलने वाला था। गौरव फ्लोरिडा के जिस फ्लैट में रहते थे, वहाँ उनको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जो उन्होंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। जिस फ्लैट में गौरव रहते थे, वहाँ उन्हें अक्सर कुछ बहुत ही अजीब चीजें महसूस होती थी, जैसे रात को किसी के चलने की आवाजें सुनाई देना, किसी के हंसने की, कभी कभी रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देना। उन्हें बेसिकली वहाँ पर किसी की प्रेजेंस फील होती थी, जबकि वहाँ पर उनके अलावा कोई होता भी नहीं था। कुछ लोगों ने गौरव को बताया कि यहाँ पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को बुलाकर इस जगह को इन्वेस्टिगेट करवा लो। ये चीज गौरव के लिए बहुत ज्यादा नई थी और साथ साथ फैसिनेटिंग भी। उन्होंने इंडिया में इसके बारे में कभी भी नहीं सुना था। इंडिया में जहाँ भूतों की कहानियां अक्सर अंधविश्वास और धार्मिक रिचुअल से जुड़ी हुई होती हैं, वहीं अमेरिका में पैरानॉर्मल को साइंटिफिक तरीके से स्टडी किया जाता था। इक्विपमेंट्स के साथ इन्वेस्टिगेशंस, डेटा कलेक्शन और अनएक्सप्लेन्ड चीजों का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, इन सब चीजों ने गौरव को काफी अट्रैक्ट किया। उन्हें इसमें इतना इंटरेस्ट आया कि उन्होंने एविएशन की पढ़ाई के साथ साथ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने यूएस के एक पैरानॉर्मल रिसर्चर्स एंड इन्वेस्टिगेटर्स के ग्रुप को भी ज्वाइन कर लिया था, जिसमें वो EMF डिटेक्टर्स, थर्मल इमेजिंग कैमरास, ऑडियो रिकॉर्डर्स और एनवायरमेंटल एनालिसिस की हेल्प से हॉन्टेड प्लेसेस को इन्वेस्टिगेट किया करते थे। 2009 में गौरव इंडिया वापस लौट आए थे और यहाँ आकर उन्होंने इंडिया की पहली पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के नाम से, जिसमें उन्होंने 6000 से भी ज्यादा हॉन्टेड प्लेसेस को इन्वेस्टिगेट किया था। इनमें से कुछ तो बहुत ही ज्यादा फेमस भी हुए थे, जैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की एक मॉर्ग को इन्वेस्टिगेट किया था। वहाँ के हॉस्पिटल स्टाफ की कंप्लेंट थी कि वहाँ बहुत ज्यादा अनयूजुअल चीजें हो रही थी, जिसकी वजह से वो इतने डर गए थे कि उन्होंने मॉर्ग में जाने से ही मना कर दिया था। गौरव और उनकी टीम जब वहाँ पहुंची तो वहाँ क्या हो रहा है ये देखने के लिए उनमें से किसी एक को मॉर्ग के अंदर रात गुजारनी थी। लिटरली उन्हें मुर्दों के साथ रात गुजारनी थी, अकेले। कैन यू इमेजिन ये कितना डरावना रहा होगा? तो उनकी टीम के एक मेंबर ने अंदर जाने का डिसाइड किया, लेकिन जब वो इस चिलर में जाने के लिए लेटे तो उन्हें पता नहीं क्या फील हुआ कि उन्होंने अंदर जाने से साफ मना कर दिया। I'm sorry, I don't think I can do it. I really don't think I can do it. Okay. इस पॉइंट पर गौरव ने चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए अंदर जाने का फैसला लिया और वो अपने वीडियो कैमरा को लेकर उस मेटल ट्रे पर लेट गए और अंदर चले गए। देन ही स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस कि यहाँ कोई है क्या, कोई मुझसे बात करना चाहता है, आई चैलेंज यू। वो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे थे, बट उन्हें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने वहाँ पर लिटरली मजाक करना शुरू कर दिया कि मुझे यहाँ बहुत मजा आ रहा है, मैं तो यहाँ आराम से सो सकता हूँ, यहाँ कितना वार्म है एंड ऑल। और ये उन्होंने खुद अपनी टेड टॉक में बताया था। और ऐसे ही वो अगले दिन सुबह को उस मॉर्ग से बाहर आ गए और बाहर आकर जब उन्होंने अपना वीडियो कैमरा चेक किया तो उसमें उनको कुछ आवाजें सुनाई दी। उसमें 2 आवाजें रिकॉर्ड हुई थी, जिसमें से पहली आवाज थी हेल्प मी और दूसरी आवाज थी डू यू थिंक दे कैन हेल्प यू। ऐसे ही एक और बार उनके यूएस ग्रुप को किसी ने बताया कि एक अबैंडन प्रिजन में एक ब्लैक फिगर रात को दिखाई देती है। गौरव भी इस टीम के साथ इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहुंच जाते हैं और वो वहां क्वेश्चंस करना शुरू कर देते हैं और साथ साथ अपने कैमरा से फोटोज भी क्लिक करते रहते हैं। Is there anyone with me who would like to show himself? I would like you to come forward
and show yourself to me. बट वहाँ से उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। लेकिन बाद में जब वो अपने कैमरा से क्लिक की गई फोटोज को देखना शुरू करते हैं तो उनको बहुत ही क्लियरली एक ब्लैक फिगर दिखाई देती है, जबकि रियल में वहाँ पर कुछ भी नहीं था। जब लोगों से वहाँ के बारे में और पूछा गया तो लोगों ने बताया कि वहाँ पर एक प्रिजन का गार्ड हुआ करता था, इसको कुछ कैदियों ने मिलकर मार दिया था और उसके बाद से ही यहाँ पर ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटीज होती रहती हैं। यानी कि तब से ही यहाँ पर उस गार्ड की स्पिरिट भटक रही है। इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पर गौरव ने रात को अकेले जाकर इन्वेस्टिगेट किया, जैसे भानगढ़ फोर्ट। इसके बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ पर रानी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया की स्पिरिट्स आज भी रहती हैं। वहाँ के कुंड में रात को बहुत सी स्पिरिट्स नहाने के लिए आती हैं। यहाँ सनसेट के बाद एंट्री ऑफिशियली बैंड है। उस एरिया में भी गौरव ने रात को परमिशन लेकर इन्वेस्टिगेट किया। जब वो शाम के टाइम वहाँ जा रहे थे तो उन्हें कुछ लोग दिखाई दे रहे थे, बट शाम ढलते ढलते वहाँ एक भी इंसान नहीं था और रात को वहाँ पर इतना सन्नाटा और अंधेरा था कि सिर्फ जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी, दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा था। गौरव ने वहाँ पर अपने डिवाइसेस के थ्रू क्वेश्चंस पूछना शुरू किए, बट उन्हें वहाँ कोई क्लियर इंडिकेशन या जवाब नहीं मिला। लेकिन उनके कैमरा ने कुछ रिकॉर्ड किया था। जब लास्ट में गौरव ने वहाँ से वीडियो बनाई तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर आपको जानवरों और पक्षियों के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा और मैं मिलूंगा, क्योंकि यहाँ कोई है ही नहीं। मैं भानगढ़ में हूँ, वो भी सूरज ढलने के बाद, और जैसा कि आपने देखा मुझे कोई भूत नहीं मिला। तो आप क्या मेरे साथ भूत ढूंढेंगे? आपको भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ लंगूर, मोर और सियार, हाइनाज और पैंथर मिलेंगे, और मैं मिलूंगा, कोई भूत नहीं मिलेगा। लोगों का कहना है कि ये लाइन बोलकर गौरव ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उन्होंने वहां रह रही स्पिरिट्स को अनजाने में ही सही लेकिन चैलेंज कर दिया था और यही चीज उन्हें बाद में जाकर भारी पड़ी। जब वो वहां से निकल रहे थे तो गौरव की टीम को गौरव कुछ अलग से लग रहे थे। इस केस के बाद गौरव काफी पॉपुलर हो गए थे। अब वो और जगहों पर और हॉन्टेड प्लेसेस पर भी जाने लगे थे। फिर चाहे वो गुलधरा विलेज हो, लंबी देहर माइंस उत्तराखंड हो, जहाँ पर हजारों वर्कर्स मारे गए थे और लोग दावा करते हैं कि वहां से आज भी रात को किसी के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। जीपी ब्लॉक मेरठ हो, जहां यंग गर्ल्स की स्पिरिट्स देखने का दावा आज भी किया जाता है। गौरव हर जगह थे। वो हर रात अपने इक्विपमेंट्स के साथ ऐसी जगहों पर पहुंच जाते थे। उन्होंने बहुत सारे टीवी शोज में भी न्यूज एंकर्स के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन की। उन्होंने लोगों को बताया कि स्पिरिट्स होती हैं बट हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। वो एक लाइन हमेशा बोलते थे, नॉलेज कैंसल्स फियर। To me, knowledge cancels fear. बट आगे जाकर उनकी ये लाइन बदलने वाली थी। गौरव एनर्जीज और स्पिरिट्स को सिर्फ प्रूव नहीं कर रहे थे बल्कि वो सच ढूंढ रहे थे, लेकिन हर चीज को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। गौरव अब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे हर जगह, बट फेम के साथ प्रेशर आता है और प्रेशर के साथ स्ट्रेस, और यहीं से कहानी अंधेरे की तरफ मुड़ती है। गौरव के फादर के अकॉर्डिंग गौरव को दिल्ली के जनकपुरी से एक केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए मिला था जिसमें एक लड़की पर कुछ एंटिटीज का असर था। गौरव जब वहां पहुंचे तो जो लड़की चीख और चिल्ला रही थी वो गौरव को देखकर बिल्कुल शांत हो गई और उनको देखकर मुस्कुराने लगी, और उस लड़की के फादर के अकॉर्डिंग उसने ऐसा बिहेव बहुत टाइम बाद किया था। गौरव को वहां पर बहुत ज्यादा डार्क और हैवी फील हो रहा था। मोस्टली गौरव की इन्वेस्टिगेशंस में ऐसा होता था कि वो जो मशीन्स यूज करते थे स्पिरिट्स की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए, वो कभी कभी किसी एनर्जी को डिटेक्ट करती थी। बट यहाँ पर जनकपुरी वाले केस में घर के हर कोने में लगे हुए मीटर्स बीप कर रहे थे, जिससे यहाँ पर कोई एक नहीं बल्कि हर जगह पर एनर्जी हो, और ये बहुत शॉकिंग था। गौरव जब इन्वेस्टिगेट करके यहाँ से जाने लगे तो उन्होंने वही वर्ड्स बोले जो वो अपनी हर 6000 इन्वेस्टिगेशन के बाद बोला करते थे, यहाँ जितनी भी स्पिरिट्स या कोई और ताकत हो वो मेरे साथ चलो और इस जगह को छोड़ दो। ये वर्ड्स जो गौरव बोलते थे ये उनकी टीम को भी सही नहीं लगते थे कि किसी भी अननोन चीज के बारे में, जिसके बारे में हम ठीक से जानते भी नहीं है, कोई ऐसे वर्ड्स क्यों बोलेगा। उनके बारे में कोई कैसे श्योर हो सकता है कि वो कौन सी ताकतें थी, क्योंकि उनको कोई अपनी आंखों से नहीं देख सकता था। क्या वो हर जगह अलग अलग एंटिटीज का सामना करते थे, या फिर जितनी भी जगह उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था वहां पर उनके साथ एक ही डार्क एनर्जी या फिर कोई स्पिरिट चलती थी, या फिर उन्होंने जहां पर भी जितनी भी जगह पर इन्वेस्टिगेट किया था वहां की सारी एंटिटीज उनके पीछे थी। क्योंकि गौरव की डेथ के बाद उनके फादर ने बताया कि गौरव बहुत दिन से कह रहे थे कि उन्हें बहुत ज्यादा हैवी फील होता है, जैसे कि उनके पीछे कोई डार्क एनर्जी हो जो उन्हें अपनी तरफ खींच रही थी, जिसने जनकपुरी वाले केस के बाद उनको इतना डिस्टर्ब कर दिया कि उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया या फिर उनसे उठवाया गया। बट एक बात तो पक्का है कि इस दुनिया के बारे में थोड़ी बहुत अवेयरनेस होना अलग बात है, बट इसको चैलेंज करना कहीं से कहीं तक भी ठीक नहीं है। नो डाउट गौरव बहुत ही ज्यादा बहादुर इंसान थे और उन्होंने बहुत लोगों की हेल्प भी की थी, बट उनका नॉलेज कैंसल्स फियर वाला डायलॉग अब बदल गया था। अब वो बन गया था नॉलेज क्रिएट्स फियर।